नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार। हम लोग गुठनी प्रखंड के भ्रमण में निकले हुए थे। इसी सिलसिले में पहुंचे हैं बेलौड़ पंचायत में। यहां एक मुखिया पद के प्रत्याशी से मुलाकात हो गया। यह सामाजिक सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, लोगों के बीच में भी मिलते हैं। अक्सर यह लोगों के बीच में मिलते हैं, सुबह शाम जब भी आप ढूंढिएगा लोगों के बीच में रहते हैं। इनसे हम बात करेंगे यहाँ के पंचायत में मुख्य मुद्दा क्या है, यह भविष्य में लोगों के लिए क्या करेंगे, यहाँ के जनता इनको मौका देती है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। और मैं सतेंद्र तिवारी, मेरा घर चिलमरवा, बेलौर पंचायत का मैं प्रत्याशी हूँ, मुखिया पद का। सबसे पहला और सीधा मेरा सवाल रहता है कि आपको यहाँ की जनता वोट क्यों देगी? अब जनता वोट इसलिए हमको देगी कि हम जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के दुख दर्द में हम रहते हैं, तो जनता हमको वोट देगी, उम्मीद करते हैं। जो मुख्यमंत्री का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय। उसमें कई कार्य आता है, जैसे जल जीवन हरियाली है, जल नल है और भी कार्य हैं। आपके पंचायत में जमीनी स्तर पर उसका क्या हाल है? 7 निश्चय योजना में हमारे यहाँ केवल नल जल का काम हुआ है, बाकी और कोई काम तो हुआ नहीं है। और नल जल का काम जो हुआ है वह सफल है? बिल्कुल सफल नहीं है। नल जल की व्यवस्था बहुत ही लचर है और व्यापक घोटाला उसमें हुआ है। नल जल में व्यापक घोटाला हुआ है और ये मुख्यमंत्री तक बात पहुंच नहीं पा रही है। ये पहुंचनी चाहिए बात कि भाई यहाँ जो है नल जल की व्यवस्था बहुत लचर है, समस्या है, पानी मिल नहीं रहा है किसी को। और नल जल जो पाइप वगैरह लगे हैं सब डुप्लीकेट लगे हैं, 2 नंबर के लगे हैं। तो इसकी व्यवस्था तो अब गड़बड़ है। और आगे देखिए, आदमी जो है कि आएगा तो इसके बारे में सोचेगा, करेगा। यह जो नल जल का व्यवस्था फेल है, इसमें आपके हिसाब से यहाँ के प्रतिनिधि फेल कर दिए हैं या पदाधिकारी की मिलीभगत से फेल हुई है? अब ये बताइए कि बिहार में कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेवार तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे ना। हमारे पंचायत में अगर कोई काम गड़बड़ होता है तो उसके जिम्मेवार तो जो हमारे प्रतिनिधि है वही हैं। हम तो उन्हीं से सवाल जवाब करेंगे कि भैया ये काम आपने कराया और अच्छा नहीं हुआ है। तो ये हम जो है कि अपने प्रतिनिधि से ही पूछेंगे। हमारे यहाँ पंचायत के मुखिया कहिए, मुख्यमंत्री कहिए, वही ना है, तो हम उन्हीं से कहेंगे कि ये काम अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ की जनता जब आपको चुन के भेजती है तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ की जनता के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 20 सालों से मुखिया लोग रहे हैं, नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो मैं नौजवानों के लिए एक खेल का मैदान और एक हॉस्पिटल, मेरा सपना है, मेरे परिवार का भी ये सपना है कि एक अच्छा हॉस्पिटल हो अपने पंचायत में, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, किसी गांव में हो, एक हॉस्पिटल अच्छा। दूसरा ये कि हर माह जो विधवा हैं उनको पेंशन मिले, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी पेंशन मिले, और कम से कम साल में 25-50 बेटियों की शादी हो। जो गरीब लोग हैं, गरीब भाई हैं, उनकी बेटियों की शादी, सामूहिक शादी की जाए। ये तो मुद्दा है हमारा। यहाँ पर इस पंचायत में, चूँकि आप लोगों के बीच जाते होंगे, आपके लिए क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत हमको तो सम्मान बहुत मिल रहा है और वोट में तब्दील होगा ये आश्वासन भी मिल रहा है हमको। एक योजना है इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके पंचायत में इसका क्या हाल है? हमारे पंचायत में जो आवास के अधिकारी हैं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है। हम आपसे यही कहेंगे। हम तो लगभग जगह जिस भी प्रखंड में या पंचायत में जा रहे हैं वहाँ बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का काम चल रहा है। आपके पंचायत में भी यही हाल है कि अपने के पंचायत में सही है? बिल्कुल बिल्कुल वही कंडीशन है। और मैं क्या बताऊं, बड़ी दुख हो रहा है। कल मैं गया था पांडे गुंदी में और एक चंद्रदेव पांडे जी हैं, बुजुर्ग हैं, वो दंपति एकदम जो है कि बुजुर्ग दंपति है, बीमारी के हालत में है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और उनका जो है कि 3 टर्म से वो कंडीशन है। आप थोड़ा मौका मिले तो कभी जा करके वहाँ देख लीजिएगा। तो हम जानते हैं कि ये जितने अमीर लोग हैं उन्हीं को कॉलोनी वगैरह मिली है, आवास उन्हीं को मिला है, गरीबों को नहीं मिला है हमारे हिसाब से। चलिए, हम यहाँ के स्थानीय बीडीओ साहब से भी कहेंगे कि आप अपने स्तर से भी जांच कराइए। यह आरोप हर एक पंचायत में लगता है कि जो इसके योग्य है उसको छांट दिया जाता है, वंचित रह जाता है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए पूर्ण रूप से संपन्न आदमी को ही मिलता है। आपकी बात भी हम जरूर पहुँचाएंगे। एक प्रधानमंत्री का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनने का। आपके पंचायत में शौचालय का क्या स्थिति है? शौचालय बने हैं
लेकिन उसमें ताले लगे हैं, वो खुलते नहीं हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जो बना है उसमें बैठने के काबिल नहीं है लोग। वहाँ जो है कि साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कैसे रह पाएगी। छोटा सा टंकी बना दिया गया जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी में, और एक दूधा खड़ा कर दिया गया रूम टाइप का। तो मान लीजिए सक्सेस तब ना होगा जब वो चालू होगा, लोग यूज़ तब ना करेंगे जब वो अच्छे कंडीशन में होगा। कंडीशन ठीक नहीं है उसका। चलिए, प्रधानमंत्री का यह योजना भी इस पंचायत में पूरा फेल ही है। और एक सवाल आपसे रहेगा, आप यहाँ की जनता को कोरोना में देख रहे हैं कोई भी मास्क नहीं लगा रहा, जबकि ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। यहाँ के लोगों से क्या अपील करेगा कोरोना को लेकर? नहीं, बिल्कुल बचना है, मास्क लगाना है। हम अपील करेंगे, सबसे कहेंगे कि भाई जो है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए। ये सब तो करना ही चाहिए। बीमारी है, बीमारी से बचना चाहिए। ये हमारा अपील रहेगा जनता से। आप इस बेलौड़ पंचायत के युवा और बुजुर्ग सभी लोगों से, जो आपके मतदाता हैं, उनसे अपने लिए क्या अपील कीजिएगा? मैं कहूँगा कि अपना आशीर्वाद बनाएं। जो बुजुर्ग लोग हैं, मेरे काका चाचा हैं, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनावें। नौजवान भाई मेरे कंधे से कंधा मिला करके चलें, मैं उनके कंधे से कंधे मिला के चलूँगा। चुनाव जीत जाता हूँ तो, और कहीं शिकायत कोई नहीं आने दूंगा। 5 साल का मौका मुझे दे, और 5 साल में मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो फिर दोबारा किसी के दरवाजे पे मैं नहीं जाऊँगा। हम लोग आ रहे थे तो आपका पंचायत पूरा क्रॉस करके आपके पास तक हम लोग पहुँचे हैं। सड़क का बहुत अच्छा हाल नहीं है, हालांकि उसमें मुख्यमंत्री सड़क भी है और प्रधानमंत्री सड़क भी है। कुछ ऐसा सड़क दिखा जो लोगों ने बताया कि यह मुखिया जी का कार्य है। वह सड़क जो मुखिया जी ने बनवाया वह बड़ा बदतर स्थिति में है। आपको क्या लगता है कि यह मुखिया जी का गलती है या ठेकेदार का गलती है? मैं आपसे बोला कि मैं ठेकेदार को दोषी कहने वाला कौन होता हूँ? मैं तो दोषी मुखिया जी को ही कहूँगा ना। मुखिया जी द्वारा काम कराया गया है और मालिक पंचायत के मुखिया जी हैं, तो मैं तो मुखिया जी को ही दोषी कहूँगा कि उनके दोष से ये हुआ है। ठेकेदार को दोषी मैं नहीं कह सकता। चलिए, ये बात सही है कि मुखिया जी दोषी हैं, क्योंकि यही ठेकेदार दिल्ली, बम्बे, गुजरात में जाता है तो वहाँ रोड बढ़िया बनाता है और यहाँ बिहार में क्यों खराब करता है? वह ठेकेदार जाकर अभी उत्तर प्रदेश में काम करेगा, बढ़िया कर देगा। यहाँ मॉनिटरिंग का और घूसखोरी का मिलीभगत के चलते ऐसा होता है। यही सीधी बात है। सीधी बात है कि यहाँ जो है ठेकेदार चाहे कोई भी हो, उससे हमको क्या लेना देना है। हमको तो मुखिया जी से पूछना है कि ये सड़क बनी है, जा करके मठिया की हाल देख लीजिए। वहाँ हालत ये है कि सड़क गिर गई है अपने आप। अभी 6 महीना उस सड़क को बने नहीं हुआ। बेलौड़ जाके देखिए, बेलौड़ गांव में एक रोड जा रहा है उधर पूरब साइड में, उसका भी वही कंडीशन है कि वो पलट गया है पूरा जो है। तो ऐसा काम क्यों करना है? नहीं होगा तो ठीक है कि भाई कभी तो अच्छा होगा, लेकिन हो तो बढ़िया हो, दुरुस्त हो, और वो काम नहीं हुआ है। चलिए, ये थे सत्येंद्र तिवारी जी, जो बेलौड़ पंचायत से इस बार मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। और यहाँ के लोगों से भी इनका अपील है कि इनको एक बार मौका दें और अपने कार्यों को पिछले कार्यों से तुलना करें। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी और लोगों से बात कराएंगे और वहाँ का भी हाल दिखाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।